ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी को जय यीशु। हम यीशु मसीह में नया जीवन ब्लॉग वेबसाइट के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। इस चैनल पर आप पाते हैं मसीही विश्वास से जुड़ी प्रार्थनाएं, पवित्र बाइबल के वचन और मनन चिंतन के वीडियो। आपसे आग्रह है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी और प्रेरणादायक लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। क्रिसमस की आध्यात्मिक तैयारियों में बालक यीशु के आदर एवं भक्ति में की जाने वाली प्रार्थनाओं का बहुत बड़ा स्थान है। इन प्रार्थनाओं और मनन चिंतन में सारा जोर इस बात पर होता है कि यीशु ने विनम्रता का अद्भुत उदाहरण पेश करते हुए मानव शरीर में इस संसार में आए और चरनी में जन्म लिया। यह हमारे लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करता है कि सांसारिक वैभव ही सब कुछ नहीं है, बल्कि इस वैभव से भी बढ़कर ईश्वर की करुणा और दया है, और जिसके पास ईश्वर की करुणा और दया है वो ही इस संसार में सबसे धनी है। बालक यीशु के आदर में नोवेना प्रार्थना प्रति वर्ष 16 दिसंबर से शुरू करके 24 दिसंबर तक की जाती है। यह प्रार्थना हमें यह याद दिलाती है कि यीशु क्यों इस संसार में आए थे और उन्होंने हमें क्या अनुपम उपहार दिया है। हमारी वेबसाइट पर यह प्रार्थना ऑनलाइन पढ़ने के लिए और पीडीएफ प्रारूप में निःशुल्क डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध है। अगर आप इसे अपने मोबाइल या कंप्यूटर पर पढ़ने के लिए डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट का रुख कर सकते हैं। आइए हम 9 दिनों की बालक यीशु के आदर में नोवेना प्रार्थना के छठे दिन की प्रार्थना को शुरू करें। आपसे आग्रह है कि आप अपने घर के सभी सदस्यों के साथ एक शांत कमरे में आ जाएं। किसी भी तरह के बाहरी व्यवधान से बचने के लिए खिड़कियां और दरवाजे बंद कर लें। पवित्र क्रूस या रोजरी माला को अपने हाथों में पकड़ लें और प्रार्थना शुरू करें। पवित्र क्रूस का चिन्ह बनाएं, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। हे पिता ईश्वर, हम तेरी संतान आज इस समय तेरी दया से तेरा नाम लेने और तुझसे प्रार्थना करने के लिए उपस्थित हुए हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं क्योंकि तूने हमें यह सौभाग्य प्रदान किया कि हम जमा हो सकें, तेरा नाम ले सकें और तेरी स्तुति करते हुए अपने मन, हृदय और आत्मा को तेरे चरणों में अर्पित कर सकें। हम अपने पापों के लिए तुझसे क्षमा मांगते हैं और तेरी कृपा चाहते हैं ताकि हम पाप के हर प्रलोभन में भी दृढ़ बने रहें और जीवन की हर कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी तेरे मार्ग से न भटकें। पिछले दिन की तरह आज भी हम तेरे पुत्र और हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु ख्रीस्त के आगमन के पर्व की याद में उनके शिशु रूप पर ध्यान करके इस नोविना प्रार्थना को शुरू कर रहे हैं। इस नोविना के माध्यम से हम अपनी जो भी प्रार्थनाएं व मनोकामनाएं तुझे चढ़ाएं, तू उन्हें दया पूर्वक सुन और तेरे पुत्र के नाम पर हमारे लिए पूरा कर, आमीन। यहाँ कुछ पल मौन रहकर हम अपनी निजी आवश्यकताओं को रखें। प्रभु की विनती। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, आमीन। प्रणाम मरिया। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रेरितों का धर्मसार। हम स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर में विश्वास करते हैं
और उसके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त पर, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आए और कुंवारी मरियम से जन्मे, पोंतुस पिलातुस के शासन काल में क्रूस पर चढ़ाए गए, मर गए, दफनाए गए और अधोलोक में उतरे। तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे, स्वर्ग गए, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के दाहिने विराजमान है। वहां से जीवितों और मृतकों का न्याय करने फिर आएंगे। हम पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, शरीर के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करते हैं। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। बालक यीशु के आदर में नोविना का 6वां दिन। प्रेम का संदेश। परमेश्वर का वचन संत योहन के सुसमाचार अध्याय 13 वचन 34 में हमसे कहता है, मैं तुम लोगों को एक नई आज्ञा देता हूँ, तुम एक दूसरे को प्यार करो। जिस प्रकार मैंने तुम लोगों को प्यार किया, उसी प्रकार तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। आगे परमेश्वर का वचन संत लुकस के सुसमाचार अध्याय 12 वचन 34 में हमसे कहता है, जहाँ तुम्हारी कुंजी है, वहीं तुम्हारा हृदय होगा। आइए इन वचनों पर मनन चिंतन करें। इतिहास की घटनाओं में हम पाते हैं कि 1628 ईस्वी में स्पेन की राजकुमारी मनरीक दी लारा ने विवाह के अवसर पर अपनी बेटी पोलिक्सेना को अपने प्यार और यादगारी के तौर पर बहुमूल्य पारिवारिक संपत्ति बालक यीशु की चमत्कारिक प्रतिमा प्रदान की, जबकि परंपरा के अनुसार उन्हें राजमहल, सोना, चांदी आदि उस अवसर पर दिए जाने चाहिए थे। पोलिक्सेना ने सप्रेम और अपार भक्ति के साथ चमत्कारिक बालक यीशु की प्रतिमा को स्वीकार किया और अपने नए निवास स्थान बोहेमिया, जो आजकल चेकोस्लोवाकिया कहलाता है, ले गई। वहां उसने अपनी मां का अनुपम प्रेमोपहार उस प्रतिमा को संजोए रखा। वही प्रतिमा राजकुमारी के निराशा के समय सांत्वना और आशा का स्रोत थी। इसी प्रतिमा के द्वारा राजकुमारी पोलिक्सेना के मन और दिल में ईश्वर और मनुष्य के प्रति प्रेम पनपा और दृढ़ हुआ। प्रार्थना। हे नन्हे राजा, तू ही हमारा सर्वस्व है, उत्तम धन है और तू सदैव हमारे हृदय में ही वास करता है। हमारे हृदयों में पड़ोसी प्रेम एवं एक दूसरों के लिए चिंता करने की उत्कंठा जागृत कर। हमारे अंतःतम में प्रेम करने की शक्ति पूर्णतः विकसित कर, जिससे हम नई सृष्टि के स्त्री और पुरुष बन जाएं। ऐसा कर कि वह प्रेम निराशाजन परिस्थितियों में आशा और साहस प्रदान करे। आमीन। प्रभु की विनती। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में, और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। बालक यीशु के आदर में घरेलू आराधना। निवेदन प्रार्थना। हे स्वर्गिक पिता ईश्वर, हम तेरे वचनों को अपने बीच साकार पाकर अपार हर्ष और शांति का अनुभव कर रहे हैं। बेतलहम में एक निर्बोध बालक के रूप में जन्म लेकर हमारे बालक यीशु ने सारे संसार को प्रकाशित किया और हरेक मानव के हृदय को प्यार से भर दिया है। ऐसी कृपा प्रदान कर कि उनकी भक्ति और महिमा के द्वारा हम सभी में मुक्ति और अनंत खुशी की सच्ची आशा जागृत हो जाए। हमारे प्रभु और तेरे पुत्र बालक यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते रहते और राज्य करते हैं। आमीन। अर्पण प्रार्थना। हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर,
हम विश्वास करते हैं कि जो कुछ भी हम बालक यीशु का नाम लेकर तुझसे मांगेंगे वह हमें अवश्य मिलेगा, क्योंकि स्वयं तेरे पुत्र ने प्रेमपूर्वक हम लोगों से ऐसी प्रतिज्ञा की है। कृपया हमारे परिवार को अपना निवास बना ताकि तेरी शांति हमारे हृदयों में सदा विराजमान रहे और तेरे प्रति हमारे परिवार के समर्पण का यह दान बालक यीशु के नाम पर ग्रहण कर, जो युगानुयुग जीते रहते और राज्य करते हैं। आमीन। आशीर्वाद की प्रार्थना। ईश्वर ने बालक यीशु के प्रतापमय जन्म से विश्व को ज्योतिर्मय बना दिया है। वही समस्त कल्याण का स्रोत ईश्वर हम लोगों से दुर्गुणों का अंधकार दूर करें और हम लोगों का हृदय मंदिर सद्गुणों की ज्योति से आलोकित कर दे। आमीन। हमारे बालक यीशु का सुखमय संदेश हमारा तन मन आनंद से भर दे और हमें अपने शुभ संदेश का वाहक बनाने की कृपा करें। आमीन। ईश्वर का आत्मा पृथ्वी को स्वर्ग से संयुक्त करे और हमें शांति और सद्भावना प्रदान करे और स्वर्गीय कलीसिया के सहभागी बना दे। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद हम पर उतरे और सदा बना रहे। आमीन। हे पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने आज हमारी इस नोविना प्रार्थना को सुना और इसके माध्यम से तुझे चढ़ाई गई हमारी अर्जियों को ग्रहण किया है। तुझसे प्रार्थना है कि हमारी इन अर्जियों को, यदि ये हमारे जीवन में तेरी भव्य योजना को पूरा करती हों, तो पूरा करने की कृपा कर और इनके पूरा होने के समय तक हमें धैर्य प्रदान कर ताकि हम तेरे मार्ग से न भटकें। हम यह प्रार्थना करते हैं तेरे पुत्र और हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम पर। आमीन। पवित्र क्रूस का चिन्ह बनाएं, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन।